हाय दोस्तों, वेलकम टू मिर्जा वीलॉग। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत रोमांचक होने वाली है। वेलकम दोस्तों, मैं हूँ मिर्जा एजाज बेग। आज हम एक ऐसे शहर की सैर पर निकल रहे हैं जो इतिहास, संस्कृति और भव्यता का खजाना है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ कोलकाता की। सिटी ऑफ जॉय के रूप में प्रसिद्ध कोलकाता में ब्रिटिश राज के समय के अवशेषों की कोई कमी नहीं है, जो विक्टोरियन शैली की वास्तुकला की भव्यता के बारे में थे। अपनी संस्कृति, लोगों, भोजन, संगीत और साहित्य के लिए जाना जाने वाला यह शहर अपनी ऐतिहासिक विरासत में भी समृद्ध है। हर गली, हर नुक्कड़ पर आपको बीते जमाने की एक झलक मिलेगी, एक कहानी सुनाई देगी। और आज हम इसी कहानी का हिस्सा बनने जा रहे हैं। तो आइए मेरे साथ चलिए और इसकी स्थापत्य भव्यता के आकर्षण को देखने के लिए कोलकाता के इन 18 ऐतिहासिक स्थानों पर जाए, जो शहर के पर्यटन का एक अनिवार्य हिस्सा भी हैं। हमारी पहली मंजिल है विक्टोरिया मेमोरियल। कोलकाता के मध्य में स्थित यह विशाल सफेद संगमरमर का ढांचा महारानी विक्टोरिया की याद में बनाया गया था, जो भारत पर उनके 25 साल के शासन का जश्न मनाता है। इसकी विशाल गुंबद, ऊंची मीनारें और हरे भरे बगीचे ब्रिटिश वास्तुकला का एक अद्भुत नमूना पेश करते हैं। अंदर कदम रखते ही आपको एक संग्रहालय मिलेगा जो ब्रिटिश भारत के इतिहास की कहानी कहता है, चित्रों, मूर्तियों और कलाकृतियों के माध्यम से। यह सिर्फ एक इमारत नहीं, बल्कि एक युग का प्रतीक है जो हमें अतीत की गलियों में ले जाता है। हमारी अगली मंजिल फोर्ट विलियम हमें कोलकाता के सैन्य इतिहास की याद दिलाती है। हुगली नदी के किनारे स्थित इस विशाल किले का निर्माण 1781 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने करवाया था। इसकी ऊंची दीवारें, विशाल प्राचीर और तोपें एक समय की ताकत और प्रभुत्व की कहानी बयां करती हैं। आज फोर्ट विलियम भारतीय सेना के अधिकार क्षेत्र में है, लेकिन इसका एक हिस्सा पर्यटकों के लिए खुला है। यहाँ आकर आप किले के इतिहास के बारे में जान सकते हैं, इसकी वास्तुकला की प्रशंसा कर सकते हैं और हुगली नदी के मनोरम दृश्य का आनंद ले सकते हैं। और नए लोगों से दरख्वास्त है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें, ताकि हमारी नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलते हैं और देखते हैं कोलकाता का हिस्टोरिकल प्लेस। अब हम आते हैं कोलकाता के सबसे प्रतिष्ठित लैंडमार्क हावड़ा ब्रिज पर। लगभग 1500 फीट लंबा और 71 फीट चौड़ा यह विशाल कैंटिलीवर ब्रिज हुगली नदी पर एक स्टील का जाल बिछाता है, जो शहर के दो हिस्सों को जोड़ता है। दिन हो या रात, हावड़ा ब्रिज हमेशा गुलजार रहता है। गाड़ियों, बसों, ट्रकों और पैदल चलने वालों की एक अंतहीन कतार इस पर चलती रहती है। इस पुल की खासियत यह है कि इसके निर्माण में एक भी नट बोल्ट का इस्तेमाल नहीं किया गया है। यह कोलकाता की धड़कन है जो कभी नहीं थमती। कोलकाता के शोर शराबे से दूर हुगली नदी के पश्चिमी तट पर स्थित है बेलूर मठ, रामकृष्ण परमहंस द्वारा स्थापित रामकृष्ण मिशन का मुख्यालय। यह स्थान शांति और आध्यात्मिकता का केंद्र है। इसकी वास्तुकला हिंदू, इस्लामी और ईसाई शैलियों का एक अनूठा मिश्रण है, जो सभी धर्मों के बीच सद्भाव का संदेश देती है। यहाँ आकर आप ध्यान कर सकते हैं, प्रार्थना कर सकते हैं या बस शांत वातावरण में समय बिता सकते हैं। बेलूर मठ हमें याद दिलाता है कि जीवन की भागम भाग में भी शांति और आध्यात्मिकता के लिए जगह होनी चाहिए। अब हम आते हैं 19वीं सदी में निर्मित उत्तरी कोलकाता के एक और स्थापत्य चमत्कार, मार्बल पैलेस। सफेद संगमरमर से निर्मित यह हवेली राजा राजेंद्र मल्लिक का निवास स्थान हुआ करती थी। इसके अंदर आपको बहुमूल्य कलाकृतियां, प्राचीन फर्नीचर और झूमर दिखाई देंगे, जो एक शाही जीवन शैली की याद दिलाते हैं। मार्बल पैलेस के हरे भरे बगीचे, फव्वारे और झील इसकी सुंदरता को और भी बढ़ाते हैं। इतिहास और कला प्रेमियों के लिए यह जगह किसी स्वर्ग से कम नहीं है। कोलकाता साहित्य और कला का केंद्र रहा है और इसका जीता जागता उदाहरण है जोरासांको ठाकुर बाड़ी, जिसे टैगोर हाउस भी कहा जाता है। ये वह घर है जहां भारत के महान कवि और नोबेल पुरस्कार विजेता रविंद्रनाथ टैगोर का जन्म हुआ था और जहां उन्होंने अपना बचपन बिताया था। आज ये घर एक संग्रहालय में तब्दील हो चुका है, जहां आप टैगोर के जीवन और कार्यों के बारे में जान सकते हैं। उनकी पांडुलिपियां, पेंटिंग्स और व्यक्तिगत सामान हमें उनके व्यक्तित्व और प्रतिभा की झलक देते हैं। जोरासांको ठाकुर बाड़ी गुरुदेव की विरासत का एक अमूल्य खजाना है। जाना
दोस्तों, आज का ये पार्ट यहीं खत्म करते हैं। अब मिर्जा एजाज को दीजिए इजाजत। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में एक अच्छी स्टोरी का एंड लेकर। थैंक यू फॉर योर वॉचिंग माई वीडियोज।